जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हिंदी के सीरीज में हम लोग 20 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ऊपर की ओर जाने वाला, यह एक वाक्यांश है। क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपने कहा ऊपर की ओर जाने के लिए वाक्यांश जो होगा वो प्रतिगामी होगा, आगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी। तो आपने कहा ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है उसे ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी। हमारा आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। अब ध्यान से देखते हैं, अधोगामी का मतलब क्या होता है? अधोगामी का मतलब होता है जो नीचे की ओर जाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? अधोगामी बोलते हैं। प्रतिगामी, जो विपरीत जाने वाला होता है उसे प्रतिगामी कहते हैं। आगामी मतलब जो आने वाला होता है उसे हम आगामी कहते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वृक्ष, वह वृक्ष की खाली स्थान डाली काट रहा था। वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा था, सखी डाली काट रहा था, सूखी डाली या सूखी डाली। तो आपने कहा वह डाली जो काट रहा था वो सूखी डाली थी, लेकिन अब यहाँ छोटा उ का मात्रा या बड़ा उ का मात्रा? आपने कहा जो सूखना का होता है वो बड़ा उ का मात्रा होता है। ये जो सुखी है वो सुख दुख वाला सुखी है। तो आपने कहा कौन सा सुखी होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आपने कहा वह वृक्ष की कौन सी डाली काट रहा था? सूखी डाली को काट रहा था। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहे हैं मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुहावरा है आग में कूदना। आग में कूदना का क्या तात्पर्य होता है? जबरदस्ती किसी काम में लग जाना और अपना जान जोखिम में डाल लेना। ऑप्शन क्या है? मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना या फिर पश्चाताप करना। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जान जोखिम में डालना। आग में कूदने का मतलब क्या हो जाता है? जान जोखिम में डालना। अगला प्रश्न विलोम से संबंधित दे दिया। विलोम से संबंधित सवाल है विशाल का विलोम क्या होगा? विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो उसका विलोम छोटा ही होगा। उसी प्रकार का शब्द होगा क्षणिक। क्षणिक मतलब नाम क्षण भर के लिए, तो ये हमारा होगा नहीं। विकराल मतलब बहुत बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। विराट मतलब भी बड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। लघु, हमने कहा विशाल का विलोम क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। आपने कहा ना, गायकी नहीं, यहां पर गायक होगा, गायकी नहीं होगा। यहां पे क्या होगा भाई? गायक होगा। तो आपने कहा शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायक हैं, तो कौन से पार्ट में गड़बड़ी है? पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 3 में गड़बड़ी है, तो हमने कहा कौन सा सही हो जाएगा? पार्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इन्होंने समानार्थी से दिया है, ध्यान समझिएगा। अग्रिम जो परीक्षा है एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से शुरू हो रही है, और उस एसएससी जीडी की परीक्षा में 7 से 8 सवाल विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, लोकोक्ति से कम 7-8 सवाल बनने वाले हैं। इसलिए इन अभ्यास को जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लें। युक्ति का समानार्थी क्या होता है? युक्ति, उपाय, युक्त, जुड़ा हुआ, संलग्न। तो आपने कहा कोई तो युक्ति बताओ ताकि काम हो जाए, तो आपने कहा कोई उपाय बताओ। इसका मतलब युक्ति का समानार्थी क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहे हैं। प्रार्थना या निवेदन करने वाला। आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी भी अधिकारी को अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसमें आप अपने आप को प्रार्थी दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं? प्रार्थी बोलते हैं। तो आपने कहा वो प्रार्थना पत्र जो लिखता है या निवेदन जो करता है उसे क्या कहते हैं? प्रार्थी कहते हैं। और आपने कहा प्रार्थी सही हो जाएगा। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना, जो है कि प्रार्थना करना, प्रशंसा करना किसी की, उसकी स्तुति बोलते हैं। भक्तवत्सल का मतलब होता है भक्त पर कृपा करने वाला, भक्तवत्सल होता है। और भजन आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रार्थना निवेदन करने वाला प्रार्थी होता है। अगला प्रश्न करेक्ट इनकरेक्ट से दिया हुआ है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया हुआ, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं रोगी ने चिकित्सक से खाली स्थान लिया। रोगी से चिकित्सक से मंत्रणा लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया, परामर्श लिया। ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर के पास अब जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ लिखता है या फिर जो परहेज बताता है, जो क्रियाकलाप आपको बताता है, वो परामर्श देता है, उसको परामर्श बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या देता है? रोगी को परामर्श देता है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? परामर्श लिया। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा।
कह रहे हैं वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया ना, उसके हाथ में नहीं, उसको बेच दिया या उसके हाथ बेच दिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं राम 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेले में सवार हुए। राम 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेले में सवार हुए, इसको करेक्ट करना है। राम 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम, या फिर रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेले में सवार हुए, कश्मीर मेल में सवार हुए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। निर्मल दिया हुआ है, निर्मल का विलोम मैला, विमल, गंदा, मलिन, तो निर्मल का विलोम जो होता है वो क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। निर्मल का विलोम मलिन हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द है वनस्पति, 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 वनास्पति, तो वनस्पति का सही जो वर्तनी होता है ये होता है वनस्पति। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं करेक्ट इनकरेक्ट, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के, यहां पे कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा सेंटेंस बनेगा। आप कहेंगे रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो पार्ट नंबर 1 में गड़बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि दिए गए शब्द का समानार्थी बताएं, यानी पर्यायवाची बताना है आपको। तो कोयल दिया हुआ है, कोयल का पर्यायवाची क्या होता है भाई? ऑप्शन के हिसाब से हम कहेंगे कोयला, कोकिला, सॉरी कोकिला सही हो जाएगा। कोकिला किसका पर्यायवाची होता है? कोयल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे प्रहलाद लिखा है, आपने कहा गलत बात है। प्रहलाद लिखा हुआ है, प्रहलाद लिखा है, यहाँ प्रहलाद लिखा है तो यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ प्रहलाद लिखा है यह भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? प्रहलाद, प्रहलाद होता है, तो प्रहलाद सही वर्तनी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर खाली स्थान आ गई, श्याम को रोगी पर दया आ गई, श्याम को रोगी पर क्षमा आ गई, या कृपा आ गई, या अनुकंपा आ गई, तो आपने कहा रोगी पर क्या आ गई? शुद्ध यहाँ पे क्या बैठता है? दया आ गई। श्याम को रोगी पर क्या आ गई? दया आ गई। नीचे दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है आपको, बोध को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पे उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा आभास है, अच्छा समझ है, या फिर अच्छा भान है। आपने कहा व्याकरण का ज्ञान होता है, और आपने कहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं चंद्रमा के समान मुख वाला, फिर से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चंद्रमा के समान मुख वाला दसमुख, आपने कहा गलत बात है, ये तो द्रावण हो जाएगा। लौह पुरुष, बिल्कुल गलत बात है। लौह पुरुष ध्यान समझिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं, दसमुख कहते हैं रावण को। गदाधर, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रमा के समान मुख वाला गदाधर नहीं होगा, चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुख होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, तो कलेजा ठंडा होने का मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। कोई काम के लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा बेताब हैं, और अगर वह काम हो जाता है तो फिर आपके कलेजे को ठंडक मिलती है, यानी मन को शांति मिलती है। क्या होता है? मन को शांति मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस सीरीज के 20 सवालों को हम लोगों ने भली भांति कंप्लीट कर लिया है। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी के लिए अगले सीरीज में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।